हेलो, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एट गुलाब सिंह हिंदू पीजी कॉलेज चांदपुर बिजनौर में कार्यरत हूँ। मेरा जो महाविद्यालय है वो यहाँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद से संबद्ध है। मेरा जो टॉपिक है वो है एआई की आर्थिक विश्लेषण में भूमिका। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एआई वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जो यूज किया जाने वाला टूल है। इसकी सहायता से बहुत अधिक जो रिसर्च के क्षेत्र में लोगों को योगदान मिलता है। तो हम बात करते हैं एआई की। तो वर्तमान समय में एआई आधुनिक आर्थिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण तरीका बन चुकी है। और एआई आधारित आर्थिक मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस व स्वचालित निर्णय प्रणाली ने आर्थिक गतिविधियों को अधिक सटीक एवं प्रभावी बनाया है। यह बैंकिंग, वित्त, व्यापार आदि क्षेत्र में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। एआई से जो क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। इससे प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है साथ ही साथ, लेकिन यह अपने साथ डेटा सुरक्षा की चुनौतियों में जाता है। क्योंकि जैसे कि हम जो भी सर्च करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी हम रिसर्च करते हैं, वो सब नेट पर होता है और यह इंटरनेट से ही यह चीज़ों को लेता है और लोगों को प्रोवाइड कराता है। तो परिचय की अगर बात की जाए एआई की, तो यह एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीनों को मानव की तरह सोचने, तर्क करने व निर्णय योग्य बनाया जाता है। इसमें आते हैं हमारी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी और डेटा एनालिटिक्स। आर्थिक विश्लेषण में एआई की भूमिका की अगर बात करें तो यह आर्थिक पूर्वानुमान में सहायता करता है। जैसे बाजार की मांग एवं मूल्य स्तर का अनुमान लगाना, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी का अनुमान लगाना या मुद्रास्फीति का अनुमान लगाना, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स हैं उनको एनालिसिस करना। साथ ही यह नीति निर्माण में भी सहायक है। जैसे हमारा वित्त मंत्रालय का प्रणाली और सार्वजनिक व्यय विषय से संबंधित क्रियाओं के लिए इसी सहायता ले पाता है। आर्थिक योजनाओं का भी मूल्यांकन इसके माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही यह जोखिम का विश्लेषण भी करता है। जैसे बचत एवं निवेश का जोखिम का मूल्यांकन करना, एआई मॉडल की चेतावनी है, वित्तीय संकट की संभावना का पता लगाना। उत्पादन प्रबंधन में अगर इसकी बात की जाए तो लागत में कमी एवं दक्षता वृद्धि। लागत में कमी आती है क्योंकि एआई से क्या है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आजकल मानव की भी कम आवश्यकता है, जिससे कि मानव को दी जाने वाली मजदूरी भी कम हो जाती है। कहीं ना कहीं से लागत में कमी आ जाती है और भी अन्य तरीके हैं जिनसे लागत में कमी आती है। बिग डेटा एमएल में बैंकिंग क्षेत्र में एवं एआई बाजार प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अनुमान लगाना, अनुसंधान करना, अध्ययन करना, उपभोक्ता की मांग एवं सटीक अनुमान, उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन करना, आर्थिक जोखिम विश्लेषण करना, इंटरनेट पर सोशल मीडिया से डेटा लेता है। ये बैंकिंग व्यापार फ्रॉड का डिटेक्शन करता है, निवेश के लिए सलाह देता है, चैटबॉट सेवा मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में या अन्य चीज़ें, अन्य जो क्षेत्र है जहाँ पर चैटबॉट सेवा दी जाती हैं, जो कस्टमर केयर के रूप में काम करती है। जैसे पहले कस्टमर केयर होता था, वो एआई के माध्यम से हम आजकल कर पा रहे हैं। साइबर सुरक्षा के बारे में भी बताता है ये, और क्रेडिट स्कोर के बारे में बताता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं भारत में एआई वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे कि यूपीआई लेन देन में वृद्धि हम देख पा रहे हैं कि 2019-20 में यह 13 था, फिर 2020-21 में 22, फिर ऐसे देखते तो हम 2023-24 तक ये 131 तक हो चुका है। एआई क्या है, यूपीआई, पेटीएम, ऑनलाइन शिक्षा में एआई का विस्तार आदि। अगर अब देखा जाए एआई आर्थिक विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देता है। जैसे सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है, व्यापारिक दक्षता में सुधार करता है, समय व लागत में कमी करता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, नए रोजगार अवसरों का सृजन कर रहा है, वैश्विक बाजार का विस्तार कर रहा है। और साथ ही साथ यह पारंपरिक रोजगार में कमी करे, कहीं क्योंकि पारंपरिक रोजगार की बात करें तो कहीं ना कहीं यह मानव को मिलने वाला रोजगार उसे छीन रहा है। सब रोबोट से कार्य करा रहे हैं या जैसे नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है इस समय। डेटा गोपनीयता की समस्या आती है, साइबर सुरक्षा। अगर शोध अंतराल एवं चुनौतियों की बात करें तो डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता पहले नंबर पर आती है। दूसरे में तकनीकी कौशल की कमी, डिजिटल असमानता, उच्च लागत एवं संसाधन, ऊर्जा विस्थापन, एआई निर्णयों की विशेषज्ञता। इसी से हमारे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि एआई आर्थिक विश्लेषण का एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है। बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। चुनौतियाँ वास्तविक हैं तथा भारत के लिए एआई महत्वपूर्ण अवसर है। धन्यवाद।